जय श्री राम। धनु राशि के जातकों, अब आपकी राशि के मालिक ग्रह बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक। आपकी राशि के मालिक बृहस्पति का आपकी ही राशि से 8वें घर में उच्च का होना किस प्रकार के फल देने वाला है, आइए इसको जानते हैं विस्तार से कि उच्च के होकर कैसा फल देंगे, कहाँ के स्वामी होकर कहाँ बैठे हैं, कहाँ दृष्टि दे रहे हैं, कब अस्त होंगे, किन नक्षत्रों में चलकर उनका क्या रिजल्ट होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले गोचर के सिद्धांत के अनुसार हमें किसी भी ग्रह के गोचर के पूर्ण फल कब प्राप्त होते हैं, जब वो ग्रह ब्रह्मांड में भी अच्छा चल रहा हो और आपकी पत्रिका के अंदर भी अच्छा हो। अब यहाँ पर बृहस्पति उच्च के होंगे। कोई भी ग्रह अगर उच्च का होता है तो दीप्तादि अवस्था में सबसे ऊपर होता है, इसलिए वो ग्रह अपने सभी कारकत्वों के पूर्ण फल देने में सक्षम है। अब अगर आपकी जन्मपत्री आपके पास है और आपको किसी ज्योतिषी ने बताया कि आपका बृहस्पति कुंडली में मजबूत है, तो समझ लीजिए ये गोचर आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि कुंडली में भी बहुत अच्छा और गोचर में भी बहुत अच्छा। अब आपकी पत्रिका के अंदर बृहस्पति अच्छा नहीं है लेकिन गोचर में अच्छा है, तो इसके एवरेज फल आपको मिलेंगे। और अगर आप यही नहीं जानते हैं कि मेरी पत्रिका में बृहस्पति कहाँ बैठा है, कैसा है, या जन्मपत्री पता ही नहीं है, तो हम कहेंगे सिर्फ गोचर के ही फल मिलेंगे। यानी गोचर के पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पत्रिका जरूरी है। सिर्फ गोचर के फल आपको पॉजिटिविटी दे सकते हैं, लेकिन आपकी सारी समस्या या आपका पूर्ण काम होना आपकी जन्म पत्रिका पर ही निर्भर करता है। तो यहाँ हम सभी तरीके से बताकर चल रहे हैं, जिस पे जन्म पत्री है उसके लिए भी और जिस पे जन्म पत्री नहीं है उसके लिए। अब आपकी राशि, राशि से चौथे घर का जो स्वामी ग्रह है वो गुरु है। 2 जून से 31 अक्टूबर को अष्टम भाव में उच्च का रहेगा। अब अष्टम भाव ज्योतिष शास्त्र में क्या है, अगर मैं वहां उच्च का प्लेनेट जल तत्व राशि में बिठा रहा हूं, तो सबसे पहले अगर आपका कोई भी कार्य शोध का है, रिसर्च का है, अध्ययन अध्यापन का है, कोई सोच विचार का है, लेखक का है, पत्रकारिता का है, थॉट्स का है, आप राइटर हैं, आप कुछ चीज लिखते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, कोई शोध करते हैं, आप आध्यात्म के क्षेत्र में हैं, बहुत बार आप किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं, गहराई के क्षेत्र में है, तो आपके लिए ये स्थिति अनुकूलता बनाती है। जो लोग योगा में, प्राणायाम में, गहराई में, ध्यान में, साधना में जाना चाहते हैं, जाने का प्रयास कर रहे हैं और उस सब्जेक्ट के प्रति मेहनत कर रहे हैं और उस पर रोजाना काम कर रहे हैं, और आपकी राशि अगर धनु है, तो आपके लिए ये एक अच्छा योग है, क्योंकि यहाँ पर उच्च का बृहस्पति ये सब चीजें देने में सक्षम है। वो बृहस्पति उच्च का है, धन का कारक है और अपूर्ण दृष्टि से दूसरे घर को देख रहा है, इसलिए ये स्थिति धन और फाइनेंस के लिए शुभ होती है। आपकी राशि का मालिक 8वें घर में, राशि यानी आप स्वयं, आपका मन, आपका सोच विचार और शरीर, ये 8वें घर में आता है। तो जो क्षेत्र मैंने अभी आपको बताए थे उन क्षेत्रों से उड़कर अच्छा खासा लाभ देता है। 12वें घर पर पड़ रही दृष्टि टूर से, ट्रेवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थान से उड़कर या बहुत बार विदेश यात्रा कराकर या विदेश से जोड़कर भी काम कराती है। धन फाइनेंस के लिए शुभ है। चौथे घर पर पड़ रही दृष्टि प्रॉपर्टी से संबंधित स्थितियों के लिए बेहतर है। या तो कोई प्लॉट मिल जाएगा, या कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, या कोई व्हीकल ले लेंगे, अच्छा रिनोवेशन हो जाएगा, मकान बनाना शुरू कर देंगे, ऐसा भी ये संभव दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में बहुत बार व्यक्ति कहता है जी मुझे पैतृक संपत्ति कब मिलेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ कब मिलेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये समय में पैतृक संपत्ति से संबंधित फायदे का भी योग बनेगा। तो हमने जाना कि बृहस्पति कहाँ के मालिक होकर कहाँ बैठे हैं, कहाँ दृष्टि देकर आपको क्या दे सकते हैं। ये तो था बृहस्पति का एक बहुत मोटा फल जो लागू होता है पूर्ण रूप से। अब इसको और बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये उच्च का ग्रह अस्त होगा 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में। जब कोई ग्रह गोचर में अस्त हो तो वो सूर्य के कारण अस्त होता है, और सूर्य जब बृहस्पति को 8वें घर में अस्त करेंगे तो बृहस्पति के कारक के पूर्ण फल मिलने में कमी आएगी। जैसे धन से संबंधित जो फ्लो है वो कमजोर हो जाएगा, धन से संबंधित जो स्थितियां हैं उनको प्राप्त करने में कमी आएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब बृहस्पति इन दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, जैसे पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेष नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र तो 18 जून तक ही, इसलिए मैं पुष्य नक्षत्र की बात करता हूँ कि पुष्य नक्षत्र 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। अब पुष्य नक्षत्र को लोग शनि से जोड़ देते हैं,
जो लोग पुष्य नक्षत्र में पैदा हैं उनको शनि की दशा मिलती है। लेकिन जैसे हर राशि का एक मालिक है, जैसे आपकी राशि धनु, धनु के मालिक गुरु, तो पुष्य नक्षत्र के देवता कौन हुए? वो स्वयं बृहस्पति हैं, स्वयं गुरु ही तो है। इसलिए बृहस्पति कर्क राशि में, मित्र की राशि में उच्च के होकर अपने ही नक्षत्र में चाल चलते हुए दिखाई देंगे, यानी यहाँ बृहस्पति का पूर्ण फल मिलेगा। धर्म के लिए, ज्ञान के लिए, धन के लिए, गुरु के गुणों के लिए इसको बहुत बढ़िया माना जाता है। कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र का मतलब है पोषण करना, ये बृहस्पति के कारकत्व का पोषण करेगा। अगर आप डेयरी का काम, पशुपालन का काम, कृषि का काम, राजनीति का काम, प्रॉपर्टी का काम, आध्यात्मिक गुरु का काम, जल से जुड़े हुए कार्य, नर्सिंग, वकालत, डॉक्टरी, ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर अगर आप काम कर रहे हो तो ये गोचर बहुत शुभ, या ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर काम करना चाहोगे तो ये आपके लिए बहुत शुभ हो जाता है। यानी गुरु उच्च के होकर और अपने ही नक्षत्र में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी ये समय ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि गुरु आपकी राशि के ही मालिक है। अब इस यात्रा को थोड़ा आगे चलाते हैं कि गुरु को अश्लेषा नक्षत्र में भेजते हैं। अश्लेषा नक्षत्र, बुध की दशा मिलती है अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होने के कारण, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? सर्प है। अब जब सर्प हैं तो भाई गुरु राहु योग आपने बहुत सुना होगा कि गुरु राहु एक साथ हो तो गुरु चांडाल होता है। राहु सर्प भी है, राहु विष भी है, लेकिन यहाँ पर गुरु सर्प के नक्षत्र में ही पहुंच गए। अब कहेंगे एक समझदार और विद्वान व्यक्ति बृहस्पति सर्प के नक्षत्र में है, यानी सर्प के पास क्या है? विष है। 8वें घर के अंदर हो रहा है ये घटना। इस दौरान आपको अपनी मति को बहुत ज्यादा संभाल के रखना, यानी बुद्धि को, अपने विवेक को खराब नहीं होने देना, क्योंकि ऐसा प्लेनेट आपको किसी प्रकार के गलत कार्यों के प्रति उकसा सकता है। मन के अंदर हीन भावना आ सकती है, ठगी के विचार आ सकते हैं, स्वार्थ के विचार आ सकते हैं, गलत तरीके से, गलत कार्यों से पैसा कमाने के विचार ये प्लेनेट आपके जीवन में ला सकता है, क्योंकि वो 8वें घर में है और उच्च का गुरु और राहु के एक तरीके से सर्प के नक्षत्र अश्लेषा में है। तो बहुत बार आपको क्या लगेगा कि मैं कोई बात नहीं, अच्छी बड़ी पदवी पे बैठा हूं, मुझे कौन क्या देख रहा है, ऐसे में तो मुझे जो मौका मिलेगा तो मैं कर लूंगा। उससे पहले आपके विचार शुद्ध थे, लेकिन जैसे ही वो उस नक्षत्र में पहुंचे तो कहते हैं ना, जब समय खराब आता है तो अच्छे से अच्छा विद्वान भी भ्रमित हो जाता है, अच्छे से अच्छे व्यक्ति की भी बुद्धि खराब हो जाती है। तो यहाँ पर बुद्धि खराब करने का पूरा कोशिश करेंगे जब गुरु अश्लेषा नक्षत्र में होंगे। इसलिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि ऐसा कोई कार्य दौरान नहीं करना है जिसका आपको बाद में पछतावा हो, क्योंकि उस समय तो आपको सब सावन के ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखाई देता है। उस समय तो सब हरा हरा ही दिखा, आपको लगेगा मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, लेकिन बाद में आपको इसका पछतावा होगा। इसलिए आप इन चीजों से इस दौरान बच के रहिए, जो कार्य कर रहे हैं उसे ईमानदारी से करिए, आपको फायदा मिलेगा। तो ये था कि जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो धनु राशि के जातकों पर उसका क्या प्रभाव होगा। जय श्री राम।